आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खामिंद नूर जमाल। खामिंद नूर जमाल। माशूक चरणों को रू नैनों में राखूं, कित जाने ना देऊं, पलकों को यूं ढांपूं। श्री राज चरणों ने खींच के दिल ये रूहों के, बदल दिए सब हाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। है नूर का सागर महबूब मुखमंडल, अंबार शोभा का अंग इश्क के बीगल। हम रूहे अंग उनके के दर्शन को आए जिनके, नित नित नूर जला। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। हक दिल में रूह कोई एक बार जो डूबी, वापिस नहीं निकली निस्बत की ये खूबी। हक भी तो रूह दिल को रश करके यूं बैठी है, बातें करें बेमिसाल। हक भी तो रूह दिल को रश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल। निज धाम खिलवत में राज श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। रहती सदा खुशहाल। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथी। प्रथम लागू दोई चरण को, धने ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली ना लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम।
सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक में हम तीसरी परिक्रमा के प्रसंग पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराज जी अपनी पहचान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके अंदर कौन आया था। जबकि वो जड़ोदा पौंडा पहुंचे हैं, वहां के सुंदर साथ अब धीरे धीरे उनकी पहचान करने लगे हैं। वैसे तो सुंदर साथ उनको झंडू दत्ती समझते थे, लेकिन अब उनको पता लगा है कि वो अपने साथ किसको लेकर आए हैं। महाराज जी स्वयं अपनी बीतक की चौपाइयों में कह रहे हैं, दुनिया समझती है मैं झंडू दत्त हूँ, चोला वही का वही है, लेकिन मेरे अंदर तो रतनबाई की आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा अपने साथ सतगुरु और प्रियतम दोनों को अपने धाम हृदय में बिठाकर इस चोले में लाई है। तो वो पहचान करा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट पहचान है कि महाराज जी के अंदर, झंडू दत्त जी के चोले के अंदर जो है रतनबाई की आत्मा है, और रतनबाई की आत्मा के धाम हृदय में सतगुरु नारायण दास जी विराजमान है, जो खुद परम धाम की आत्म है, जिसको उन्होंने लिखा है कि वो जोश के स्वरूप है। जोश के स्वरूप है नारायण दास जी, जो उनके सतगुरु हैं और वो उनके अंदर विराजमान है। और नारायण दास जी जो जोश के स्वरूप होते हुए, उनके सतगुरु होते हुए स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, जो इस धरती पे उनको जगाने के लिए आए हैं। तो उनके अंदर सतगुरु भी विराजमान है और प्रियतम पिया भी विराजमान है, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म भी उनके अंदर विराजमान है। तो स्वयं अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं इन्हीं चौपाइयों के माध्यम से, जिसमें वो ये तीनों बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि रतनबाई की आत्मा है, नारायण दास जी जो परम धाम के जोश के स्वरूप हैं, वो उनके सतगुरु वो भी उनके अंदर विराजमान है, और बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म भी उनके अंदर विराजमान है। और लीला बता रहे हैं कि जब महामती इंद्रावती जी के धाम हृदय में धनी विराजमान हुए थे 5वें दिन में, तो उन्होंने लीला करी थी, तो उस समय सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि जागी थी, ऐसा महाराज जी अपनी बीतक में बता रहे हैं। और लाल दास जी की बीतक में भी ऐसा लिखा है बिल्कुल स्पष्ट कि 5000 की जो जमात थी उसमें सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि उनके साथ थी। तो ब्रह्म सृष्टियां जो 500 जागी थी, अभी जागनी बाकी रह गई थी। परमधाम से सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई हैं, उनकी गिनती तो नहीं की जा सकती है, लेकिन वाणी में जगह जगह 12,000 की गिनती करके बताया है। ये भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बुद्धि में आ सके कि हम 12,000 से ज्यादा की गिनती को शायद ना समझ पाए, इसलिए उन्होंने परमधाम के पूरे 25 पक्षों को की गिनतियों को भी 12,000 में ही सांकेतिक रूप से बताया, लेकिन आगे का संकेत क्या है कि वहां पर असंख्य असंख्य है सखियां परमधाम में भी। बिल्कुल ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी असंख्य असंख्य परमधाम की ब्रह्मसृष्टियां हैं, लेकिन चौपाई में आता है 12 डारे गिनती में सूरत आदमी हुए, उनको 12,000 की संख्या में सिर्फ सांकेतिक रूप से कहा गया है। अगर उसके हिसाब से भी चले तो सिर्फ 500 ब्रह्मसृष्टि के जागने का संकेत लालदास जी की बीतक में किया गया है, लेकिन अभी बहुत बहुत संख्या जागृत होने को बाकी थी। तो महाराज जी लिख रहे हैं अपनी बीतक में कि जो रूह जाग जाती है वो हमेशा जो है उसको परमधाम का विरह सताने लग जाता है, धनी का विरह सताने लग जाता है। वो धनी से हर पल हर घड़ी मिलना चाहती है, वो अपनी परात्म में जाग जाना चाहती है, तो वो शोर मचाती है कि धनी के आगे इसी विरह में रहती है, इसी विलाप में रहती है कि परम धाम चलो, परम धाम चलो, अब इस खेल में नहीं रहना है, इन दुखों को नहीं देखना है। वो बहुत ही आकुल और व्याकुल हो जाती है, क्योंकि अभी बाकी की रूहें जागी नहीं है, और परम धाम से भेले जागसी और भेले पोड़से का जो नियम है वायदत का कि एक साथ सब आए तो एक साथ ही परातम में जागेंगे, इस नियम को राज्य भी खंडित नहीं कर सकते हैं। अब जो रूहें जाग गई हैं, जो जाने की जल्दी मचाती है, उनको वापस परमधाम में परातम में जगा नहीं सकते। वो चितमनी कर सकती हैं, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का दर्शन कर सकती हैं, वो उसमें दिन रात उनकी लीला में मग्न रह सकती हैं, आनंद को ले सकती हैं, लेकिन वो परातम में नहीं जाग सकते हैं जब तक कि और रूहें ना जाग जाए। तो इसलिए जो जागी हुई रूहें हैं, महाराज जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि धनी अपने हुक्म से उनको उन्होंने सुला दिया। सिर्फ इतना सुलाया
कि दूसरी आवाज जब बाकी की रूहें जाग जाए और खेल खत्म होने का वक्त आए और सब वापस जब परमधाम चलने की ठाने, जब वो वक्त आ जाए, 7वें दिन की कायमी की लीला आ जाए, तो उस समय इनको सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी आवाज दें और ये तुरंत जागृत होकर बाकी रूहों में जो जागृत हो गई हैं उनके साथ शामिल हो जाए। तो ये पहले की जागी हुई रूहें हैं, लेकिन ये जल्दी जाना चाहती हैं, जो संभव नहीं है। तो धनी ने उनको अपने हुक्म से थोड़ा सा सुला दिया है कि दूसरी आवाज जब लगे तो वो तुरंत से जाग जाए और हम सब इकट्ठे अपनी पराक्रम में जागृत हो जाएं। और ये नियम वायदत का बना ही रहे कि पौड़े भेले जाग से भेले, क्योंकि सभी रूहें इंद्रावती सहित, सुंदरबाई सहित कोई भी रूह जो है पहले पराक्रम में नहीं जाग सकती है। सारी रूहें एक साथ जाग सकती हैं। तो इस सारी लीला का यहाँ पर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जो रूहें जागी थी उनको हुक्म से सुला दिया गया। ऐसा वर्णन लालदास जी की बीतक में कहीं नहीं आया है। लालदास जी की बीतक में यहीं पर बीतक की समाप्ति हो जाती है कि शिवजी साहिब जी, इंद्रावती जी जब अपना जाहिरी तन महाराज ठाकुर जी का तन भी नहीं छोड़ना है, वो तो जीवन समाधि लेते हैं गुमट जी में। आज भी वो झूले पर विराजमान है। उन्होंने तन नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी लीला खत्म हो गई थी 5वें दिन की, 6ठा दिन शुरू होना था इसलिए, लेकिन अभी रूहें जागी नहीं थी। तो उनको काम तो करना ही है, क्योंकि इंद्रावती जी ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मशिष्यों को जगाने की जिम्मेदारी धनी ने उनको दी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया भी है, क्योंकि धनी ने दिया है उनको ये जिम्मेदारी। इसीलिए वो कहीं पे भी परातम में तो जाग ही नहीं सकते, इसलिए वो और रूहों को जगा रही है। लेकिन तन की इस दुनिया में मायाविक एक आयु और अवधि होती है, उस अवधि के बाद वो तन जो है लीला नहीं कर सकता है। उनके तन की, क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन करना ही होता है, इसलिए सुंदर साथ जी उन्होंने जो है गुम्मट जी के नीचे इंद्रावती जी विराजमान है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ, और वो वहीं से जागने कार्य कर रहे हैं। जो इसका वाणी में वर्णन आता है कि जो जो रूहें जो है तन छोड़ती चली जाती हैं और इस दुनिया में जागृत हो जाती हैं और तन छोड़ती हैं, तो वो उनके 5 तत्व का शरीर तो 5 तत्व में मिल जाता है, लेकिन रूह अपनी असल छोड़ती नहीं है। पांचों मिले पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना ही, ऐसा शायद क़यामतनामा या बड़ी क़यामतनामा में ऐसा चौपाई में वर्णन आता है, जिसमें ये इशारा किया गया है कि जो भी रूहें यहाँ पर जागृत हो रही हैं, जाहिरी रूप से वो वाणी से जुड़ी हुई है, जाहिरी रूप से वाणी से जुड़ी हुई है, सतगुरु से जुड़ी हुई है, लेकिन बातूनी रूप से ये सारी लीला जो है वो इंद्रावती जी ही कर रही है, क्योंकि उन्हीं को धनी ने जिम्मेदारी दी है। तो इंद्रावती जी काम कर रही है अभी तक रूहों को जगाने का, और जो जो रूहें वाणी से जुड़कर, सतगुरु से जुड़कर, इंद्रावती जी के स्वरूप से जुड़कर जागृत होती हैं, वो उनको अपना, जब उनके तन की आयु पूरी हो जाती है तो वो 5 तत्वों का शरीर तो 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन रूह अपनी असल छोड़े ना का मतलब है कि वो इंद्रावती जी के चरणों में आ जाती है। जागृत होकर जब इंद्रावती जी का तन था, महाराज ठाकुर का तन था, तब भी जो रूहें जागृत थी तो वो किसके चरणों में रहती थी? वो इंद्रावती जी के चरणों में ही तो रहती थी। जो परमधाम की लीला हुई है पन्ना जी में 10 वर्ष, सब किसके चरणों में थे? इंद्रावती जी के चरणों में थे, क्योंकि उनको ही राज्य धनी ने बनाया 5 शक्तियों के माध्यम से, और उनको सारी जिम्मेदारी दी, उनको हकी स्वरूप बनाया और ये कहा कि ये जो बसरी मल की हकी 3 स्वरूप हो गए हैं, ऐसे ना कभी आगे पहले कभी हुए थे ना कभी होंगे। धनी ने ऐसा चौपाइयों में वर्णन किया वाणी के। तो हकी स्वरूप को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसी जिम्मेदारी को आज भी पूरा कर रही है इंद्रावती जी। इसलिए कहते हैं कि गुम्मट जी के नीचे मूल मिलावा बन रहा है। जो भी रूहें जागृत हो जाती हैं और अपना तन छोड़ देती हैं, तो उनका 5 तत्व का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन जो उनका आत्म जो है जो जागृत हो गई है, उन आत्म को मालूम है कि परमधाम में तो एक साथ ही जागृत हो सकते हैं, इसलिए वहां के मूल मिलावे में जागृत नहीं हो सकते, लेकिन पन्ना जी में गुम्मट जी के नीचे जो मूल मिलावा बन रहा है उसमें जागृत रूपों का मूल मिलावा बन रहा है। सुंदर साथ जी, तो जो जागृत रूहें हैं वो यहाँ पर हकी स्वरूप से सुख लेती हैं उस मूल मिलावे में, क्योंकि वो भी जागृत है और इंद्रावती जी के आत्म भी जागृत है। ऐसा भी वर्णन
सुंदर साथ के परमहंसों के मुख से सुना हुआ है कि इन जागृत रूहों में भी कुछ रूहें यदि काम करना चाहती हैं, कुछ तो काम नहीं करना चाहती है। यह हर रूह की अपनी अलग चाहना है इस खेल में। इसमें कोई परम धाम की बात नहीं है। इस रूह में आकर भी रूहें कुछ तरह की चाहनाएं कर लेती है। कोई रूह जागने का कार्य करना चाहती है, कोई नहीं करना चाहती है, कोई आनंद की लीला में ही मग्न रहना चाहती है, और कोई जो है प्रवचन देना चाहती है, कोई चितवनी में आगे बढ़ना चाहती है। इस तरह की रूहों की जो इस खेल को देखकर चाहनाएं होती है, उसमें जो रूहें जाग जाती हैं और अपना तन छोड़ देती हैं, तो वो या तो फिर दोबारा तन धारण करके उस काम को करती हैं, या फिर वो बिना तन धारण किए भी बातूनी रूप से अपने कार्य को करती हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से लीला आगे बढ़ रही है। छठे दिन की, 5वें दिन के बाद जो छठे दिन की लीला हो रही है, महाराजा छत्रसाल जी को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी जागने की। उन्होंने भी इस जागनी कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे कि बताया कि हर तन की सीमा होती है। महाराजा छत्रसाल जी की भी यदि आप हिस्ट्री पढ़े तो उसमें कहीं ये नहीं आता है कि महाराजा छत्रसाल जी ने तन छोड़ा। ऐसा ही वर्णन आता है कि वो अपने घोड़े को एक पेड़ पर बांधकर कहाँ लुप्त हो गए, कुछ पता नहीं चला। तो उनकी भी हिस्ट्री में ये आता है सुंदर साथ जी की तन छोड़ने की बात महाराजा छत्रसाल जी की नहीं आती है, ना ही मेराज ठाकुर जी की तन छोड़ने की बात आती है। हाँ, धनी देव चंद जी के तन छोड़ने की बात जरूर आती है वाणी में। तो इन दो स्वरूपों के तन छोड़ने की बात नहीं आती है। बातूनी रूप से ये सब दोनों तन काम कर रहे हैं। शकुंडल और सकुमार की जागनी के बिना खेल खत्म नहीं होना था, ये पहले दिन से ही धनी देवचंद जी ने बता दिया। शकुंडल की तो जागनी हो गई है, लेकिन सकुमार की जागनी का कहीं कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो सुंदर साथ जी खेल को तो आगे बढ़ना ही था, क्योंकि सकुमार की जागनी नहीं हुई थी और बहुत सी और रूहें भी जागने के लिए अभी बाकी थी। तो छठा दिन लंबा तो होना ही था। तो इसके लिए भी वाणी में इशारा किया गया है कि रात रखी कछु खेच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेर है। हम धनी कह रहे हैं ये जो खेल को लंबा किया गया है, हम सभी सोचते हैं कि बरसों से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पहले के माता पिता, हमारे दादा दादी जो कि परिणामी थे, हमें बताते आ रहे थे कि हमें शुरू से ये सुनते हैं कि कल के दिन खेल खत्म हो जाएगा, कल के दिन खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कल कभी नहीं आया। तो सुंदर साथ जी हम लोगों ने भी अपने 30-40 वर्ष बिता दिए वाणी पढ़ते हुए, वो कल का दिन अभी भी नहीं आया है। 300-400 वर्ष व्यतीत हो गए हैं शिरडी साहिब जी को गए हुए, 5वें दिन को खत्म हुए। छठा दिन बहुत लंबा होता चला जा रहा है, जबकि इतना लंबा होना नहीं था। तो जो किस लिए हुआ है, क्योंकि जागनी लीला और कायमी जागनी लीला अभी चल रही है, इसीलिए कायमी की लीला नहीं आ पा रही है। जो 7वां दिन है वो है कायमी की लीला, और छठा दिन जो है वो है जागनी की लीला, जो कि मोमिनों का दिन है, जिसमें मोमिनों की जागनी होगी। मोमिन ही मोमिन को जगाएंगे, और बातूनी रूप से इंद्रावती तो काम कर ही रही है। महाराजा छत्रसाल जी, शकुंडल सखी भी काम कर रही है। जो भी परमहंस हुए हैं वो बातूनी रूप से काम कर रहे हैं, जाहिर रूप से रूहें काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से छठा दिन लंबा होता चला जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से जितना घोर कलयुग आ रहा है, जितना समय आगे बढ़ता है, हम उतना ज्यादा माया की जकड़न में आते चले जा रहे हैं। शिवजी साहिब जी के समय पे इतनी माया नहीं थी, इतनी माया की जकड़न नहीं थी। प्रवचन सुनाते थे, परम धाम की वाणी सुनाते थे, और लोग अपने निर्मल हृदय से परम धाम का दर्शन कर लिया करते थे और धनी के चरणों में समर्पित हो जाया करते थे। सुंदर साथ जी आज 30-40 वर्ष हो जाते हैं हमारे जीव को वाणी को सुनते हुए भी। हम वाणी के अनुसार धनी के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी भी करते हैं, हम 25 पक्षों की भी चितवनी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के गहरे अनुभवों को यदि सुने, ध्यानी रूप में सब लोग बैठ रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चनी कर रहे हैं, लेकिन धनी के स्वरूप और श्रृंगार का दर्शन की गहरी बात यदि किसी से पूछी जाए तो मुझे नहीं लगता कि 100 में कोई 1 या 2 लोग ही कर पाते होंगे। बाकी लोग जो है वो उन 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 क्रियाओं में जा रहे हैं, लेकिन दर्शन को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या 25 पक्षों का भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हम अपनी मूल निस्बत होते हुए भी अपने मूल परम धाम को देख नहीं पाते। हमारी मूल निस्बत होते हुए भी, धनी के साथ हमारी वायदत होते हुए भी हम धनी के स्वरूप और श्रृंगार को नहीं देख पाते, हम अपनी पराक्रम के स्वरूप को नहीं देख पाते, हम अपने स्वरूप और श्रृंगार को नहीं देख पाते। हम देखते तो हैं, विचारों से समझते तो हैं, वाणी के आधार पर हम चिंतन भी करते हैं, वो भी एक जरूरी है। उससे हताश नहीं हो जाना चाहिए कि हमें दिख नहीं रहा है तो हम ये भी नहीं करें। ये करते रहेंगे तो हमें एक दिन धनी
जरूर देख रहे हैं और हमें हमारा फल जरूर मिलेगा। इसी के आगे की लीला, क्योंकि ये खेल लंबा हो गया है, क्योंकि छठा दिन आगे बढ़ गया है, महाराज जी उस तरफ का इशारा कर रहे हैं कि उस समय की रूहों को सुषुप्त कर दिया गया था, सुला दिया गया था धनी के हुक्म से कि जब दोबारा आवाज लगे तो फिर से जागृत हो जाना। इसी के आगे की रीतक पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रीतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता अब तो रहती हरदम चलो चलो। जो रूहें जाग गई थी वो चिल्लाने लगी कि हे प्रियतम अब परम धाम चलो, परम धाम चलो। उनको हर पल हर घड़ी परम धाम की याद सताने लगी और वो धनी से ये विनती बार बार रो रो कर जार जार के करने लगे कि परम धाम चलो। इधर साथ जगने को बाकी, संग आए संग ही जाएं, यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाएं। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि बाकी की रूहें अभी जागने को बहुत सारी बाकी रह गई थी, संग आए संग ही जाएं, उनके साथी आए हैं उनके साथ ही जाना है, उनको छोड़कर तो जा नहीं सकते हैं। यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाएं, आधों को सोते हुए ही हम उनको परम धाम में परातम में जाग जाएं। चाहे तो धनी ये कर सकते थे, खेल को लंबा यदि नहीं करना था, उनके दिल में था तो वो सबको सोते हुए भी परम धाम ले जा सकते थे। जो जागे थे कम ही थे, चाहे 500 थे, बाकी को सोते हुए भी परातम में जाग सकते थे। लेकिन फिर खेल कैसे तीसरा बनेगा? अगर उन्होंने जो खेल मांगा है उस खेल में जो उनको दुख और सुख की लीला देखनी है वो पूरा ही नहीं हुआ, कर क्रम वो सर्कल पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर से खेल देखने की इच्छा बाकी रह जाएगी। धनी अभी कोई इच्छा बाकी नहीं रखना चाहते, तो वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि सोते हुओं को छोड़कर चले जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सोतों को सीधा परातम में जगा दे, ये भी संभव इसलिए नहीं कर रहे हैं धनी कि वो सबकी इच्छा पूरी ही करना चाहते हैं। हो निश्चिंत जगाने उनको जो बाकी हैं जगने को, अता सुलाने पड़े सभी ये जितने इस दम जागे थे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर बाकियों को जगाने के लिए, क्योंकि जो जागे हों उनका विरह विलाप सुने तो बाकियों को जगान भी कैसे जगाए, निश्चिंता नहीं आ पाती है, तो इसलिए निश्चिंत बाकी को जगाने के लिए इन जागे हुए लोगों को सुलाना पड़ा। जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी का आए, एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर आए। तो महाराज जी कह रहे हैं इनको इतना सुलाया गया सिर्फ कि जब दूसरी आवाज लगे कायमी की लीला की, जब 7वां दिन शुरू हो जाए और कायमी की लीला शुरू हो जाए तो इनको एक कान में आवाज लगे और ये तुरंत जाग जाए। जागी हुई तो पहले ही है, जुथ वही सारा का सारा पड़ा हुआ एक सोता था, कायम करना उन्हें उठाकर खेच और को लाना था। तो महाराज जी कह रहे हैं ये सारा का सारा परमधाम का युद्ध है, जो सोया जिसको धनी ने अपने हुक्म से जगाकर फिर सुषुप्त कर दिया, फिर से सुला दिया। पड़ा हुआ एक सोता था, ये जागृत थे लेकिन धनी ने थोड़ा सा इनको सुला दिया है। कायम करना उन्हें उठाकर, उनको भी उठाकर कायम करना है, और जो पहले से ही सोई पड़ी हैं अभी इस माया में, भूली पड़ी हैं, भटकी पड़ी हैं, उनको भी तो जगाना है, खेच और को लाना था, औरों को खेच कर इनके युद्ध में शामिल करना था। जो जागी हुई रूहें हैं जिनको थोड़ा सा सुला दिया गया है, और जो सोई हुई हैं अभी तक माया में ही भटकी हुई है, उनको भी जगाकर इनके युद्ध में शामिल करना है। तो अभी लीला बहुत सी बाकी है। हुआ उपद्रव सन 86 में, चले गोल के गोल इधर, हुई एकत्रित अगली पिछली लीला अंतिम चली इधर। अब यह महाराज जी क्या इशारा कर रहे हैं, सुंदर साथ जी इस चौपाई का मतलब बताएंगे। जो भी मंथन करके आ रहे हैं क्या कह रहे हैं, हुआ उपद्रव सन 86 में, सन यहाँ पे कह रहे हैं जब 1986 का सन था, चले गोल के गोल इधर, उस समय सन 86 में कोई भी सुंदर साथ जी महाराज जी के समय पे यदि रहा हो या उसने अपने किसी बड़े बुजुर्ग से इस बात को सुना हो तो इस चौपाई को क्लियर करें कि सन 86 में क्या हुआ था। मुझे तो नहीं मालूम कि सन 86 में क्या हुआ था। सन 86 में चले गोल के गोल इधर, गोल के गोल चले, मुझे तो लग रहा है वाणी के लिए कह रहे हैं कि वाणी की गुंजार उस समय चली शायद। हुए एकत्रित अगली पिछली, वो ऐसा समय था जिसमें आगे और पीछे की परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां एकत्रित हुई एकत्रित अगली पिछली लीला अंतिम चली इधर, और यहाँ पर अंतिम लीला शुरू हो गई चलनी। कौन से सन 1986 की बात कर रहे हैं महाराज जी
कि गोल के गोल चले और अगली और पिछली रूहें यहाँ पर एकत्रित हुई और अंतिम चली इधर, यहाँ पर अंतिम लीला शुरू हो गई। और भी आगे पढ़ दे रही हूँ, फिर हम और भी सुंदर साथ बोलेंगे, बताएंगे। किंतु हुआ सब छिपे छिपे ही, साथ में ये भी लिख रहे हैं कि ये सारी लीला जो अंतिम लीला यहाँ पे शुरू हुई सन 1986 में, लेकिन किंतु हुआ सब छिपे छिपे ये सारी लीला हो गई। यह है बातूनी लीला, वो कह रहे हैं ये बातूनी लीला सन 86 में घटित हुई। जाग गई जो पूर्ण रूप से यह खेल, वह खेल ये समझेगा। वो कह रहे हैं जो रूहें पूर्ण रूप से जागृत हो गई हैं वो इस खेल को समझेंगी। सन 86 में जो घटित हुआ वह भी देख सकी ये लीला, उसी ने आनंद लिया। जो रूह जाग गई उसने सन 1986 में जो अंतिम लीला शुरू हुई छुपी छुपी अवस्था में, बातूनी रूप में, उसने इस लीला में आनंद लिया और वही इस लीला को देख पाई और समझ पाई। सुख भी प्रीतम ने उसी को हर प्रकार का आप दिया, प्रीतम ने उसको हर प्रकार का सुख उस समय पे दिया। तो सुंदर साथ जी, मैं और सुंदर साथ को बुलाना चाहूंगी कि यहाँ पर महाराज जी 1986 में जो लीला हुई है उसमें जो सुंदर साथ उनके साथ रहे हो या उन्होंने किसी से इस प्रसंग के बारे में कोई बात सुनी हो तो जरूर इसका खुलासा करें। कोई भी सुंदर साथ अपने आप से आए कि इनका क्या मतलब धनी कहना चाह रहे हैं, महाराज जी हमें क्या इशारा कर रहे हैं। दीदी इसमें सन 86 नहीं है, 46 है, 46। अच्छा मैं गलत पढ़ गई, हाँ जी सॉरी सुंदर साथ, सन 46 सन की बात है, मैं गलत पढ़ गई थी, सन 46 लिखा है, हाँ जी बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ कुछ बताएंगे, कुछ इस प्रसंग 46 सन में कौन सी छुपी हुई लीला हुई थी जिसमें अगली और पिछले सब लोग आए थे, अंतिम लीला शुरू हो गई थी, रूहों ने धनी का आनंद लिया और जो रूह जागृत हो जाएगी वो इस लीला को समझेगी, ऐसा महाराज जी यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। कोई भी सुंदर साथ बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वर्षा आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रणाम जी दीदी। दीदी नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में आया है इसमें कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। बस इतना ही समझ आ रहा है कि हाँ कि भाई पूर्ण रूप से लीला हुई, जो गोल के गोल मतलब बहुत बड़ी संख्या में सुंदर साथ वहां आए होंगे, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि गोल के गोल चले। जो जागृत थी वे भी आ गई और जो नई थी मतलब जो सोई पड़ी थी उनकी भी जागनी हुई, तो बहुत बड़ी मात्रा में सुंदर साथ एकत्रित हुए। बस मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है इसमें। और कोई सुंदर साथी? प्रतिभा प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। मुझे प्रणाम जी। दीदी ऐसा लग रहा है 1946-47 का वो भारत स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान, ऐसी कोई बातें तो नहीं है दीदी? सुंदर साथ जी किसी को मालूम है उस समय क्या हुआ था, ऐसा कुछ? 47 में भारत आजाद हुआ था ना, उससे पहले की बात है, पाकिस्तान से यहाँ पे आए हो, ऐसे कुछ बात। हाँ बाकी पता नहीं, तो अपने अंदाज बता रही। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, उस समय भारत आजाद हुआ था, बिल्कुल सही। प्रतिभा दीदी, हरीश भाई, किसी के दिल में भी इस बात के प्रसंग के लिए कोई बात आ रही है क्या कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रतिभा दीदी, हरीश भाई जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी खास मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ जी ठीक है जी। हरीश भाई आपको कोई बात समझ में आ रही है? हरीश भाई जी। विजय दीदी, आपने कोई इस प्रसंग के बारे में बात सुनी हुई है? प्रणाम बहन जी। नहीं बहन जी, इतना मुझे भी नहीं समझ में आ रहा जी। सुंदर जी, मैंने महाराज जी की बीतक पहले कई बार पढ़ी है लेकिन ध्यान नहीं दिया इतना मंथन पे, वह तो आगे बढ़ जाती थी, ये पढ़ के कभी इस लीला पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी इस पे ध्यान जा रहा है। वीडियो बन रही है तो इसको क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो महाराज जी हमारी मदद करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी, हमें वो जरूर समझाएंगे। किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात आ रही हो तो हमसे शेयर करें कि कुछ भी आ रहा हो
गिरधर महाराज जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या उस समय अंतिम लीला शुरू हो गई, बहुत से जिन्हें उस समय जागृत हो गई और जो है लीला, लेकिन उसको कह रहे हैं किंतु हुआ सब छिपे छिपे कि ये है बादुनी लीला, ये बादुनी लीला है, सब कुछ छुपे छुपे ही हो गया। इस बात का राज कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, और भी कोई सुंदर साथ हो। तो सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी अगली बैठक पे, ये समय समाप्त हो रहा है, हम देखते हैं कि अगली बैठक में हम क्या कर सकते हैं, इसका मंथन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। 2 मिनट और सोच लें सुंदर साथ जी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बैठक में ये रिपीट भी कर देना आप, जो ये लाइन शब्द बोल रहे हैं ना, चरण इनका। हाँ जी, हाँ जी। रिपीट कर। देखिए इसको समझ कर चलना बहुत जरूरी है, ये इसको समझ कर चलना इसलिए जरूरी है सुंदर साथ जी, महाराज जी एक गहरा इशारा कर रहे हैं, शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई सुंदर साथ ऐसा हो जो कि उनके समय पे रहा हो, सन 46 से लेके अब तक काफी वर्ष व्यतीत हो गए थे। हम कैलकुलेशन करें तो कोई सुंदर साथ फटाफट कैलकुलेशन करके बताएगा कि अगर अभी के प्रेजेंट के समय को लेके तो कितने वर्ष बीत गए। 46 से 75 वर्ष हो गए ना सीधे, अभी आजादी को 75 हुए हैं, तो 76 वर्ष हो गए, आजादी के 75 वर्ष हुए ना अभी, तो अच्छा। 76 वर्ष हो गए दीदी सीधे। 76 वर्ष हो गए सीधे सीधे, है ना। तो 76 वर्ष का कोई सुंदर साथ हो, या तो वो हमें बता सकता है कि भैया ये महाराज जी, और जो महाराज जी से जुड़ा भी हो वो बता सकता है कि महाराज जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसने महाराज जी की लीला को समझा हो तो वो बता सकता है कि वास्तव में महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, या उन्होंने अपने आगे की पीढ़ी को, वो ना भी हो, उन्होंने कुछ बताया हो तो हमें शायद समझ में आए। तो हम सब देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें इन बातों का मतलब समझ में आए। तो 76 वर्ष हो गए हैं इस बात को, लेकिन महाराज जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमें समझना है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चलते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ। प्रणाम जी। मैं हरीश भाई जी मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। हरीश भाई जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी आप कहाँ प्रणाम गए जी। थे? मैं आपको बुला रही थी। क्या हंसा बहन है? हंसा बहन ने बीतक सुनी हुई है चंदन दीदी से, वो कुछ बताना चाहेंगे कि इन चौपाइयों में धनी क्या इशारा कर रहे हैं। हंसा बहन है क्या? हाँ ये है, लेकिन वो उसको बहुत तेज बुखार चढ़ी के रखी है। तभी चलिए उनको रेस्ट करने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ 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 इस वो सो रही होंगी। चलिए ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।